बूढ़ी गाय का दुख। लाली नाम की बूढ़ी गाय उदास होकर खुद से बातें करते हुए जंगल आ रही थी। अरे माँ, मैं तो थक गई। बुढ़ापे की वजह से थकान हो रही है और कमर भी दुखने लगी है। हे भगवान, हम जैसे बूढ़े जानवरों को जल्दी बुला ले अपने पास। लाली भगवान को याद करते हुए धीरे धीरे जा रही थी। तभी रास्ते में उसे हिरन मिलती है। अरे माँ जी, आप और जंगल में? कल तो मैंने आपको आपके मालिक के साथ देखा था, फिर आज अकेले यहाँ कैसे आए? क्या बताऊँ हिरन, मेरे नसीब की कहानी। मैं जब जवान थी तो गांव में सबसे ज्यादा दूध देती थी। उस वक्त मालिक को दूध बेचकर बहुत पैसे मिलते थे। मेरी वजह से वो धनवान हुआ, पर अब मैं बूढ़ी हो गई ना, दूध नहीं दे पा रही। बाप रे, ये इंसान भी ना हम जैसे जानवरों पर कितना सितम करते हैं। उनको तो आपका ख्याल रखना चाहिए था। आपके प्रति उनका धर्म था कि वो अब आपकी सेवा करे। क्या करे हिरन, जाने दो। अब मैं इसी जंगल में रहूंगी, जैसे तैसे जिंदगी बिताऊंगी। लाली तालाब किनारे एक पेड़ के नीचे रहने लगती है, पर अब गर्मियों के मौसम शुरू हो गए थे। तालाब का पानी कम हो गया था। जंगल में सूखी घास थी। लाली को हरी घास ढूंढने में बड़ी दिक्कत आने लगी। हे भगवान, ये अब कैसी मुसीबत सामने आ गई। एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। इस बुढ़िया को क्यों इतना सता रहे हो भगवान? बेचारी बूढ़ी गाय बड़ी परेशानी में जी रही थी। ना कोई उसका आगे पीछे था और ना ही कोई उसकी देखभाल करने वाला। लाली 2 दिनों से भूखी थी। तब हिरन उसके लिए घास लेकर आती है। माँ जी, मुझे पता है आपने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। बड़ी दूर से मैंने ये घास लाई हूँ आपके लिए। लीजिए, आप इसे जल्दी से खा लीजिए। मेरे लिए इतना कष्ट क्यों किया हिरन? ऐसे ही भूखे मर जाती तो भी किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। क्यों इतनी तेज धूप में खुद को परेशान किया? माँ जी, ऐसी बातें मत कीजिए। मैं आपको अपना मानती हूँ, मुझे अपनी बेटी समझिए। लाली बहुत खुश हो जाती है और हिरन ने लाई हुई घास खाकर संतुष्ट हो जाती है। अब ऐसे ही जब वक्त मिलता हिरन लाली का ध्यान रखती। एक दिन की बात है, जंगल में एक भूखा भेड़िया आया। उसने लाली को देखा और सोचने लगा, अब गर्मियों में वैसे भी शिकार कम हो जाते हैं, ऐसे में इस बूढ़ी गाय का मिलना बहुत अच्छा हो गया। ऐसा सोच वो लाली के पास जाता है। अरे माँ जी, यहाँ कहाँ धूप में खुद को सुखा रहे हो? मेरे साथ चलो, मैं आपको एक हरा भरा मैदान दिखाता हूँ, जहाँ हरी भरी घास है, तालाब में पानी है और वहाँ गर्मी भी कम है। क्या ऐसे भी कोई जगह है? कितनी दूर है यहाँ से वो जगह? हाँ, वो जगह थोड़ी दूर तो है, अभी निकले तो शाम तक पहुँच जाएंगे। तब लाली मन ही मन सोचती है, हिरन मेरे लिए कितना कुछ करती रहती है। मैं भी उस जगह का पता लगाती हूँ और फिर बाद में हिरन को भी अपने पास बुला लेती हूँ। ऐसा सोच लाली भेड़िए के साथ चल पड़ती है। शाम होते होते भेड़िया लाली को एक गुफा के अंदर ले जाता है। मूर्ख बुढ़िया, मेरे जाल में आसानी से फंस गई तू। अब तू मेरी कैद में है, मैं तुझे रोज रोज थोड़ा थोड़ा खाऊंगा। लाली का दिल डर के मारे धड़कने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तब भेड़िया लाली को एक रस्सी से बांध देता है और वहां से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं बूढ़ी गाय किसी से मुकाबला नहीं कर सकती, पर मैं ऐसे भी नहीं मरना चाहती। लाली ऐसा कहकर रोने लगती है। तभी वहां एक देवता प्रकट होते हैं। लाली, तुम हमेशा मुझे याद करती हो। देखो, आज मैं आ ही गया। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? भगवान, मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। मुझे शक्ति दो ताकि मेरी मौत आसानी से हो, कोई मेरा शिकार न करे और मैं आखिरी दिन आराम से बिताऊं। देवता लाली को आशीर्वाद देकर वहां से गायब हो जाते हैं।
फिर क्या, लाली पूरी ताकत लगाकर रस्सी को तोड़ने की कोशिश करती है और आखिर में वो रस्सी टूट जाती है। लाली मुक्त हो जाती है। भेड़िए के आने से पहले लाली वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ भेड़िया आता है। इस बूढ़ी गाय में इतनी ताकत कैसे आई जो रस्सी तोड़कर भाग गई? वैसे भागकर कहाँ जाएगी? वो उसी हिरन के पास जाएगी ना, मैं भी देखता हूँ अब। भेड़िया हिरन के पास आता है। कहाँ है वो बूढ़ी गाय? कहाँ छुपा कर रखा उसे? सच सच बताओ, नहीं तो तुझे मार डालूंगा मैं। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, मैं भी उन्हें ही ढूंढ रही हूँ। गुस्से में भेड़िया हिरन पर हमला करने जाता है। तभी लाली बीच में आती है। भेड़िए, आज मैं कमजोर नहीं हूँ, लड़ाई करनी है तो मुझसे कर। लाली भेड़िए पर हमला करती है। लाली की ताकत देखकर भेड़िया डर जाता है और वो जान बचाकर भाग जाता है। लाली को सही सलामत देखकर हिरन बहुत खुश हो जाती है और अब वो दोनों आराम से जीने लगते हैं। नीति: किसी पर भी अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हालत कब बदल जाए पता नहीं चलता।